सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 78वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। और जाबाली ऋषि के निवेदन करने के बाद भी जब श्री राम ने मना कर दिया और श्री राम ने रोषपूर्वक उनको प्रत्युत्तर किया, तो वशिष्ठ जी बीच में आते हैं फिर और उनको बताते हैं कि हे राम, ये आपको अयोध्या लौटाने के लिए ही इन्होंने इस तरह की वचन, इस तरह की बातें आपसे कही हैं। ये नास्तिक नहीं है जाबाली ऋषि, तो ये क्योंकि ऐसा समय ऐसा है तो इसलिए इनको ऐसे वचन कहने पड़े। और फिर अपनी तरफ से भी कहते हैं कि मैं भी इनकी बात में ही अपनी बात मिलाता हूँ, क्योंकि मैं आपके पिता का भी आचार्य हूँ, आपका भी आचार्य हूँ। तो आचार्य के वचनों का पालन करने से आप नीचे नहीं गिरेंगे, आपकी सज्जन लोगों में कोई अपयश नहीं होगा। तो आप मेरे आदेश को तो कम से कम बिना ज़्यादा विचार किए पालन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर माताओं के बारे में उनको शपथ दिलवाते हैं कि जो आपकी धर्मशीला और वृद्धा माता है, वैसे तो माता सर्वदा ही पूजनीय होती है, लेकिन जब जैसे जैसे उनकी वृद्धावस्था हो जाती है तो और ज़्यादा पूजनीय हो जाती है। और उसके साथ साथ यदि वो धर्मशीला भी हैं, धर्म में बहुत उनकी गति है, तो फिर और ज़्यादा पूजनीय हो जाती हैं। तो ये ऐसे ही विशेषण लगा रहे हैं, वृद्धाया धर्मशीलाया मातुः। तो उनका, तो उनके वचन का अतिक्रमण तो आपको नहीं करना चाहिए कम से कम। तो जब माता जी चाहती हैं तो आपको वहाँ चलना चाहिए, तो इससे आपका कोई अपयश नहीं होगा। और तीसरा भरत जी के बारे में बताते हैं, क्योंकि भरत जी भी राजा हैं अयोध्या के, घोषित तौर पर अभी राज्याभिषेक भले नहीं हुआ, तो वो भी याचना कर रहे हैं। तो एक राजा जब किसी से याचना करता है तो उसकी आज्ञा की भी अवमानना नहीं करनी चाहिए। तो ये वशिष्ठ जी ने बताया, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो कुछ पूछना है पीछे के पार्ट से किसी को? जी। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, ये प्रसंग जो है राम जी का वनवास का इतना बड़ा हो चुका, कई दिन से चल रहा है। जब इस पे चिंतन मनन करते हैं ना, तो मतलब हम भी इसी स्थिति में पाते हैं अपने आप को। हमारे माता पिता, घर परिवार, भाई बंधु, रिश्तेदार, वो भी ऐसी बातें करते हैं हमारे साथ। हमारे जो टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स थे जिनसे हम पढ़े, उनका कभी कभी फ़ोन आ जाता है, तो वो भी ऐसे ही समझाते हैं। उनको समझाना मनाना, मतलब निष्कर्ष ये निकालता है आदमी फिर, दुनिया को समझा सकते हो, मना सकते हो, लेकिन अपने लोगों को मनाना समझाना बड़ा मुश्किल है दुनिया में। मानने को तैयार कहना नहीं है। क्या है, इरादा क्या है वो बताओ। मैं तो मतलब ये पूछना चाहता हूँ माता जी, आप इस रास्ते पे आए, आपने कैसे मनाया समझाया घर परिवार को?
जैसे आप लोग लगे हो ऐसे ही मैंने समझाया। समझाए समझते कहाँ है, मजबूरी हो जाती है उनकी समझ में। तो फिर यदि आता भी है तो बहुत लंबे समय के बाद आता है। मेरे घर वालों को समझ में आया तो उसमें कम से कम 15 साल लग गई, क्योंकि वैसे भी भाइयों में और बहनों में अंतर होता है। तो किसी की बेटी यदि इस रास्ते पे चलती है तो उसको ज्यादा संघर्ष करने होते हैं। और आज कम से कम आप लोगों के सामने पतंजलि है, मेरे सामने कुछ भी नहीं था। पतंजलि का तो उस समय नामो निशान भी नहीं था, और मुझे भी नहीं पता था कि मैं मतलब जा कहाँ रही हूँ। ना कोई गुरुकुल जानते थे, तो बस कोई ऐसे संस्कार होंगे। आज तो माता पिता को ये निश्चिंतता है कि भाई हमारा बेटा या हमारी बेटी पतंजलि में गए हैं, और पतंजलि का इतना बड़ा ब्रांड है, एक बहुत अच्छी जगह है, तो संतुष्टि है। दूसरों को भी बता सकते हैं कि भाई वहां पर शिक्षा का एक हब बना हुआ है इस समय। तो समझाना सरल है आज तो इसलिए आप लोगों के थोड़े ज्यादा अच्छे संस्कार रहे तो आपको कम समझाना पड़ रहा है अपने माता पिता को, और मेरा थोड़ा सा पीछे के ज्यादा संघर्ष वाले संस्कार रहे होंगे, तो इसलिए हमें ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। पढ़ने के लिए भी हमें तो 2-3 जगह घूम घाम के फिर शिक्षा पूरी हो पाई। आपकी तरह थोड़े है कि एक ही जगह पे सारा काम बन गया। तो कभी एक गुरुकुल में, फिर दूसरे गुरुकुल में, फिर तीसरे गुरुकुल में, 3 जगह जा करके तब शिक्षा पूरी हुई। तो मैं तो ऐसे ही बताती रहती थी अपने माता पिता को कि भाई बीए करके आई थी मैं घर से, कि बीए करने के बाद एमए पढ़ने के लिए मुझे कहीं बाहर तो जाना ही था ना, तो मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो पहले बताया कि अभी पंचोपदेश याद कर रही हूँ, तो 1-1.5 साल तो उसमें बीत गया। फिर बताया प्रथमावृत्ति पढ़ रही हूँ, फिर अब काशी का पढ़ रही हूँ। अब उनको भले ही नाम नए थे घर वालों के लिए, पर यह था कि कुछ ना कुछ पढ़ रही है। फिर कहा कि अब महाभाष्य पढ़ रही हूँ। तो 10 साल बिता दिए ऐसे मैंने, 90 से और 2000 तक, मतलब 99 तक 9 साल बिता दिए ऐसे कि पढ़ रही हूँ। और हमारी माता जी तो कोई पूछता तो यही कहती थी, अब वो काशी का पढ़ रही है। गांव वालों को भी अब वो महाभाष्य पढ़ रही है। महाभाष्य तो कहना नहीं आता था माता जी को, महाभाषा के बोलती थी, अब वो महाभाषा पढ़ रही है। तो फिर जब सारी हो गई तो अब मैं और क्या बताऊं। फिर मैंने कहा मैं वेद पढ़ रही हूँ, तो बोले अब वेद भी पूरे हो गए। तो ऐसे घर वाले भी लगे रहे 10-12 साल तक। माताजी ज्यादा पीछे लगी रही क्योंकि मैं छोटी संतान थी घर में। फिर अब तो कुछ बचा नहीं बताने के लिए, तो वो ले गए मेरे को 12 साल के बाद। उन्होंने कहा कि आपको सन्यासी के जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो हम आपको अपने जमीन में आश्रम बना के देंगे, खेत में। तो बना के भी दिया उन्होंने। फिर वहाँ भी मैंने 8 साल सेवा की। घर तो नहीं गई, वहाँ रह करके। और फिर 2005 में तो अपनी ये समिति बन गई थी, संगठन बन गया था। तो लगभग 4-5 साल ऐसा हुआ कि आसपास का जो इलाका था उसमें जो भी आर्य समाज के जलसे होते थे, किसी के यहाँ सत्संग भजन, गांव की 50 महिलाओं को मैंने यज्ञ हवन करना सिखाया, एक टीम बनाई। और उन्होंने मेरे से मंत्र ऐसे ही सीख लिए जैसे कोई गीत भजन सीख लेते हैं एक दूसरे से। उनको पढ़ना नहीं आता, किताब दो आप कि स्वस्ति वाचन बोलो या हवन के मंत्र बोलो, तो उनको पढ़ना भी नहीं आता है। लेकिन वो बोलती तब ऐसे बोलती थी बिल्कुल मेरे स्वर में स्वर मिला के, कि जैसे कोई सस्वर वेद पाठ करता हो। और उस टीम को फिर हमने बताया आसपास के गांव में जाओ, हवन करवाओ, स्वच्छता अभियान उस समय चलाया हमने 2000 में। मोदी जी तो अब चलाया है। और इस सारे कार्य को करने से पहले मैं लगभग 1.25 वर्ष तक मौन भी रही, क्योंकि घर वाले जब वहां ले गए तो मेरा मन ही नहीं लगता था कि भाई मैं तो ये तो फिर इधर ही ले आई, यहाँ से तो गई थी भाग करके। 12 साल के बाद फिर यहाँ लाके टिका दिया। तो फिर मैंने कहा कि एक अंडरग्राउंड कमरा बनाओ, मेरे को थोड़ी तपस्या करनी, मौन रहना है। फिर उन्होंने बना के दिया। तो उसमें भी मैं 1.25-2 साल तक रही। तो अन्न भी नहीं खाती थी और काष्ठ मौन था। कहीं इधर उधर से कोई मनुष्य या कोई परिंदा भी दिख क्या जाए,
पूरा बंद चारों तरफ से, वो अंडरग्राउंड कमरा। तो ऐसे चला ये, तो मनाया नहीं जाता, वो तो उनकी मजबूरी हो जाती है। जब बच्चा नहीं मानता है तो माँ बाप क्या करेंगे, तो फिर वो थोड़े दिन में आशीर्वाद देने लग जाते हैं कि ठीक है, आपकी यही नियति है और आपका यही आग्रह है, तो अब हम भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़ें, ऐसे कहने लग जाते हैं। आदमी का अपना दृढ़ निश्चय है ना, तो कोई नहीं झुका सकता। अब्राहम को कौन झुका देगा, सारे लगे तो हैं पीछे, पर राम का अपना दृढ़ निश्चय है कि एक बार जो निर्णय ले लिया अब उससे पीछे नहीं हट सकते। तो ये तो व्यक्ति का पथ का सौंदर्य भी होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ही आते हैं ये संघर्ष, एक व्यक्ति की कहानी नहीं है ये। जो भी समाज से थोड़ा हटके इधर चलेगा तो रोकेगा समाज उसको। और कितना ज़्यादा सुनना पड़ता है, खास करके बहनों को, बेटियों को, उनको तो बहुत सुनना पड़ता है। तो कोई कोई बोलते तुम्हारे पास शादी करने के लिए पैसे नहीं है तो हम कर देंगे तुम्हारी बेटी की शादी। तो ऐसा सुन के माता पिता को क्या लगता होगा। बहुत रोती थी मेरी माता जी, मेरे पास आ करके रोती थी, तू तो आ गई यहाँ पढ़ने के लिए, वो ये बोल रहा है, वो ऐसे कह रहा है। मैं बोली सुना ही मत करो। बोल सुनने थोड़ी जाते हैं, सुना देते हैं जहाँ भी मिलते हैं, तो क्या करें। तो अब ये तो सुनना ही पड़ेगा, अब तुम्हारे घर में ऐसी बेटी पैदा हो गई, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन खैर, मैंने जब मेरी माता जी 2008 में गुजरी हैं, तो वो जो पीरियड था 2000 से 2008 तक का, उसमें फिर मैंने काफ़ी सेवा की उस इलाके में। तो पुनः उनको वही प्रतिष्ठा और गौरव दिलवा के तब बहुत संतोषपूर्वक माता जी ने प्राण छोड़े। बहुत सम्मान करते थे उस इलाके के लोग, आज भी करते हैं। उनको ये था कि भाई हमने इनको 20 साल तक देखा यहाँ पर, तो मैं काम बहुत करती थी घर में, काम की मशीन जैसी थी, और पढ़ाई में भी सारे गांव में अव्वल रहती थी। जितने भी गांव के बच्चे हैं उनमें सबसे अच्छे नंबर आते थे। तो सब लोग बोलते थे कि ये लड़की नहीं है, इतना काम भी करती है और मार्क्स भी इतने अच्छे आते हैं। तो मेरी सहेलियां कई बार चिढ़ती थी मेरे से कि क्यों करती इतना काम, तेरे कारण हमें सुनना पड़ता है। तो फिर ये जो आसपास की, जो मैंने 50 बहनों की टीम बनाई, और वहाँ पर भजन सत्संग हवन ऐसा मतलब शुरू हो गया आसपास के सब गांवों में, इलाके में, तो सब आने लगे थे। और फिर थोड़ा मैंने ये भी सीख रखा था, आयुर्वेद की औषधि आदि, प्राणायाम, तो ये पहले से ही शुरू कर दिया था, 2005 से पहले ही करवाना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, आप इधर उधर मत चले जाना। बाकी तो सारी चीजें अच्छा ही है, ये भी एक विधान है पथ का, आना ही चाहिए थोड़ा बहुत। और मैं तो कहती हूँ हमारे ये जो आप सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, आप सब लोगों को कम से कम साल में 2 महीने तक संगठन में जाके सेवा करनी चाहिए। संगठन में कम से कम एक जिले में जाकर के सेवा करनी चाहिए आपको, एक एक गांव में जाके। तो उससे एक तो आपको सेवा करने का स्वभाव बनेगा। मतलब हमने बहुत रूट लेवल से सेवा शुरू की है। आज तो ठीक है, हम जाते हैं तो मीटिंग करके उनको निर्देश दे करके आ जाते हैं, लेकिन प्रारंभ कहाँ से हुआ, तब तो कोई जानता ही नहीं था योग को। तो एक एक घर में जाके खुद ही प्रेरणा देना, फिर खुद ही जहाँ बुलाया है वहाँ जा करके झाड़ू लगाना, खुद ही दरी बिछाना, चटाई बिछाना, फिर उनको प्रेरित करना। अब तो सब समझने लग गए, उस समय तो समझते ही नहीं थे ना लोग। बोले अब हम इस उम्र में क्या योग करेंगे। और आने वाले ज्यादा तो बड़ी उम्र के ही होते थे, जवान बहनें तो भाई तो आते नहीं है मीटिंग में या शिविर में। तो बोल जी अब हम क्या करेंगे, ये कुछ बच्चों को बुलाओ। मैंने कहा तो बच्चों को बुला लो। बोले हमारे बच्चे तो गए वहां पर। तो आप सबको भी जाकर के सेवा की शुरुआत वहां से करनी चाहिए, क्योंकि लोग आपसे 10 तरह की तो बातें पूछेंगे। आप इस रास्ते पे क्यों चले, फिर बोलेंगे कि लौट जाओ वापस। जिनका कोई लेना देना नहीं है ना, वो भी आपको यही बात कहेंगे,
अपवाद छोड़ करके कोई कोई प्रशंसा करेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि बेटा तू अभी तो जवान है, अभी तो बालक है, तुझे पता नहीं है, तू एक ही बेटा है, तू जा अपने घर अपने माँ बाप की सेवा कर। क्योंकि उनके वो ही संस्कार हैं, उन्होंने इस रास्ते को नहीं देखा, उन्होंने किसी ऋषि मुनि को नजदीक से नहीं देखा, आगे का भारत क्या होगा वो उनके ख्यालों में भी कभी नहीं आता है, आगे इस देश की दुनिया की क्या हालत होगी और उसमें हमारा क्या सहयोग हो सकता है वो कभी उनके सपने में भी नहीं आता। उनकी एक बहुत छोटी सी दुनिया है, इतना करो और फिर मर जाओ। तो ये तो फिर मनुष्य के जीवन का अपमान करने जैसा है। तो सब चीजों को, साधक को बहुत लाइटली लेना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को इस भाव चेतना में रहना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं और जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से इसी आवागमन में चक्कर लगा रहा हूं, और ये इधर उधर जो भी प्रेरणा देते हैं, बुलाते हैं, ये सब 84 लाख योनि में फंसाने के साधन है और कुछ नहीं है। ये 2 दिन की बातें होती हैं और इसी में मेरे यदि 5, 7, 10, 20 साल गुजर गई, इससे बड़ा लॉस कोई नहीं हो सकता है आत्मा की दृष्टि से मेरा। इसलिए मुझे सुनना सबका है, लेकिन करना वही है जो वेद का आदेश है, जो भगवान का आदेश है, जो मेरी आत्मा की पुकार है। तो व्यक्ति को अपनी अभीप्सा कभी नहीं बुझने देनी चाहिए, क्योंकि अभीप्सा बुझ भी जाती है और अभीप्सा जगाई भी जाती है, दोनों ही बातें हैं। जब हम किसी संत महात्मा को सुनते हैं, किसी के जीवन को देखते हैं, कुछ ऐसे शास्त्र को पढ़ते हैं, तो अभीप्सा जग भी जाती है। आप सब जगाई हुई अभीप्सा वाली आत्माएं हैं। किसी ने महाराज जी को सुना, किसी ने किसी और संत महात्मा को सुना, किसी ने कोई पढ़ा, तो उससे अभीप्सा जग गई कि हम भी चलें इस मार्ग पे। और यहाँ आकर के यदि आपने इस जीवन को एक रूटीन वर्क समझ लिया तो अभीप्सा बुझ भी जाती है, फिर भूल ही जाते हैं कि क्या करने के लिए आई थी गुरुकुल में। तो फिर यहाँ भी राग द्वेष बनने लग जाते हैं। तो यहाँ भी व्यक्ति को बस एक ढर्रे पे चलने वाला ये जीवन ऐसे लगने लग जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उससे फिर गति रुक जाती है और फिर वास्तव में ही कोई व्यक्ति हमारे जीवन को देख करके कहेगा कि आप में और हमारे में क्या अंतर है। आप भी यहाँ पर ऐसे काम में लगे, हम भी वहां पर ऐसे ही लगे हैं। लेकिन यदि ये व्यक्ति काम का मतलब है सेवा, सेवा करते हुए जागरूक है, तो इस व्यक्ति के जीवन में और उस व्यक्ति के जीवन में जो मूढ़ता पूर्वक मशीन की तरह काम में लगा हुआ है, आकाश पाताल का अंतर है, बहुत अंतर है। तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मेरी आत्मा का उत्थान कैसे हो और मेरे दोषों का नाश कैसे हो। तो उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आएंगी, उनको हटाया नहीं जा सकता। उसी का नाम संसार है। त्रिगुणात्मक है ना संसार, तो त्रिगुण का तो स्वभाव ही है रोटेट होते रहना, घूमते रहना। कभी सात्विकता भी आएगी, कभी तामसिकता भी, कभी राजसिकता भी, कभी सम्मान करने वाले भी लोग मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा मानने वाले भी मिलेंगे कि भाई तूने बहुत अच्छा निर्णय लिया। कुछ ऐसे दोस्तों के फोन नहीं आते कि तू बड़ा अच्छा रहा, वहां पहुंच गया, हम यहाँ भटक रहे हैं, ऐसे नहीं आते क्या? ऐसे एक दो के तो आए भी, लेकिन 1-2 क्या ही होंगे जी। हाँ। और ज्यादा तपस्या करोगे तब बहुत लोगों के आएंगे, वो बोलेंगे तूने बड़ा अच्छा निर्णय लिया, हम तो फंस गए यहाँ। पर ये उनको लग जाएंगे 8-10 साल यहाँ पहुंचने तक, ऐसे बोलने तक, और आपको भी लग जाएंगे वैसा बनने तक कि लोग आपको देख करके ये कहें कि आप अच्छे रहे। तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है। और भाई फास्ट गति हो तो टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी भी हो जाता है। तीव्र संवेगा नाम, तीव्र संवेग है यदि, तो बहुत जल्दी इसी जन्म में ही उसको प्राप्त किया जा सकता है।
और उसमें मैं रोज आपको ये बात कहती हूँ, आप बिल्कुल ये मत सोचो कि जी पढ़ाई करते करते वो स्थिति नहीं बनेगी, या कोई व्यक्ति यूं सोचे कि मैं तो घर में नौकरी कर रहा हूँ, ये काम करते करते नहीं बनेगी, मुझे गुरुकुल में ही जाना पड़ेगा। या गुरुकुल में आया हुआ यूं सोचे कि भाई मेरे को तो कहीं हिमालय की गुफा में ही जा करके ध्यान लगाऊंगा, मौन हो जाऊंगा, तभी ये स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सब कार्यों को करते हुए भी व्यक्ति की यदि अभिप्सा तीव्र है और उसने यदि ये ठान रखा है कि मेरा लक्ष्य ये है, क्योंकि जो व्यक्ति को प्रिय होता है ना, वहां अनायास ही ध्यान जाता है, ध्यान करना नहीं पड़ता, बार बार चिंतन वहीं जाता है जहां हमारी प्रियता होती है। तो यदि भगवान हमें प्रिय हैं और हमारा लक्ष्य है, तो हमारा बार बार ध्यान वहीं जाएगा, सब काम करते हुए हमारा ध्यान वहीं जाएगा, हम उसको भूल नहीं सकते। व्यक्ति की चाहत क्या है, वहां ध्यान खुद जाता है, खुद ब खुद जाता है। अब व्यक्ति ने ये सोच लिया कि भाई मेरा शरीर ऐसा होना चाहिए, इतना किलो वजन होना चाहिए, तो अब उसको व्यायाम के लिए कहना नहीं पड़ता, भोजन के लिए रोकना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद करता है, खुद अपने आहार के ऊपर कंट्रोल रखता है। तो ऐसे ही व्यक्ति अपने विचार पे भी खुद कंट्रोल रखता है, जिसको ये पता है कि भाई मेरी आंतरिक स्थिति मुझे ऋषियों जैसे रखनी है, मुझे हमेशा कैसे जीना है, ऋषि की तरह, ऋषिकाओं की तरह, देवताओं की तरह, महान पुरुषों की तरह, जिन्होंने कुछ बड़ा काम किया। तो वो व्यक्ति हमेशा उसी चेतना के साथ जुड़ा रहेगा, वो वही विचार आएंगे, वही भाव आएंगे उसके चित्त में। आप सोचो कभी कि महर्षि दयानंद कैसे रहते होंगे जब विरजानंद जी के पास रहते थे गुरुकुल में, तो क्या भाव आते होंगे उनके मन में। क्या कभी ये भाव आता होगा कि वहां घर छोड़ के आ गया, माता जी रो रही होंगी, पिता की अप्रतिष्ठा हो गई। अगर ये विचार आते तो कभी महर्षि दयानंद नहीं बनते। उनको तो यही विचार आते थे कि ये समाधि क्या है, ये सिद्धियां क्या हैं, ये हृदय में स्थित परम पिता वो क्या है, सच्चा शिव क्या है, यही विचार आते थे, क्योंकि प्रीति वहां लगी हुई थी। तो कभी कभी तो जन्म जन्मांतरों से व्यक्ति की स्वतः बनती है ये सिद्धि, ये स्थिति। और कभी दूसरों से सुन सुन के भी यदि इस मार्ग पे आ गया व्यक्ति, मैं कहती हूँ तो भी अच्छा ही है। अपने संस्कार नहीं थे और आ गया अब जैसे तैसे करके, तो भी अब इस रास्ते पे बढ़ने का सोचना चाहिए, क्योंकि ये सर्वोत्तम मार्ग है। बहुत अच्छा आ गई, हो गया ना, एक काम पूरा हो गया। वो भी एक जिसके संस्कार नहीं थे या घर वाले तैयार नहीं थे, तो वो भी एक लंबी सी लड़ाई होती है, तो खत्म हो गई ना अब। तो बोले जी खत्म कहाँ हुई, वो तो कहते ही रहते हैं। तो इतना तो कहेंगे, वो उनका हक है, इतना तो आप उनको दिखाओ ना ऐसे कि भाई हम इसके लिए नहीं किसी और काम के लिए बने हैं, फिर वो उसी के लिए दुआएं करने लग जाते हैं आपके लिए कि भाई फिर आप ना इस रास्ते पे ही कुछ बन के दिखाओ, महान बनो। और इसकी तो सारी दुनिया को आवश्यकता है, एक एक व्यक्ति की। कोई एक जागा हुआ व्यक्ति मिल जाए तो सारी धरती आके उसके चरणों में प्रणाम करती है, क्योंकि आवश्यकता है, वही व्यक्ति उबार सकता है दूसरे को। ये ब्याह शादी करने वाले क्या उबारेंगे, खुद डूबे पड़े, तो क्या कर लेगा आदमी वहां जा करके। और जागा हुआ है तो वहां भी कर लेगा, वहां भी जगा देगा। विवाह शादी करके भी ऐसे संत हुए हैं इस देश में, और दुनिया में भी हुए हैं। दुनिया में तो बहुत कम हुए हैं, लेकिन इस देश में बहुत हुए हैं, क्योंकि ये तो धरती ही सिद्धों की है, ऋषियों की, संतों की है, भारत भूमि। तो आप जो भी फोन फान आए, इनके मोबाइल जमा करो ना। कहाँ गए आज अर्शदेव जी? हमारे पास तो नहीं है माता जी, मतलब जो इधर उधर से कर लेते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर, संस्था के अपने जो है ना, एक बार शुरू में एक बार बताया था कि हमारे फोन जमा हो रहे हैं कार्यालय के फोन से, वो हाँ करते हैं ताऊ जी के पास, ताऊ जी हमें बताते हैं, या हाँ कहीं किसी भाई के पास आया था वो हमें बताते हैं कि आपके घर से फोन आया था। तो मैं कहा आप ही कह देना ठीक है। नहीं नहीं बोला, जिद कर रहे हैं वो बात करने की। मैं कहा लाओ फिर बात करते हैं।
फिर वो ऐसी ऐसी सलाह देते हैं। अब जैसे अब रामायण की कक्षा हो रही है, पिताजी भी देखते हैं इसको लाइव, हम्म। तो फिर पिताजी यही कहते हैं कि भाई क्या सीख रहे हो रामायण से, तुम्हें राम जी जैसा बनना है। तो राम जी ने तो बोला पिताजी की आज्ञा का पालन किया था। ऐसे शब्दों में उलझा देते हैं, मतलब हमें क्या समझाया। अब जो चीज तो हमें समझ बोलो, में आप बोलो ना कि नहीं मैं राम जी जैसा नहीं, हनुमान जी जैसा बन रहा हूँ। आप राम जी क्यों बन रहे हो? क्योंकि राम जी बनने के लिए शादी करनी पड़ेगी, चक्कर में क्यों पड़ो आप। आप बोलो जी रामायण से मैं हनुमान जी बनना चाह रहा हूँ, राम काज कर बे को आतुर। तो बोले मैं तो सेवा करने के लिए आतुर हूँ बस, ऐसे बताया करो। शब्दों के जाल में फंसाते हैं माता जी, मतलब क्या उनको, मतलब अब जैसी स्थिति हमारी, कितना आनंद है इधर, मतलब वो चीज उनको समझाएं बताए ना, फिर वो वही जवाब देते हैं कि भाई कोई बुढ़ापे नहीं, में। आप उनकी चिंता मत करो, वो थोड़े दिन में खुद सेट हो जाएंगे अपने आप खुश रहो, जी माता जी, आपको संतुष्ट रहना है, ठीक। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? चलो आगे। आप लोग कुछ नहीं सोचते? ये तो हनुमान जी की भूमिका में, आप किसकी में हो? किसकी? शबरी। आप खुद ही ऋषि का हो। चलिए, तो इन्होंने बताया था भरतस्य वचः कुर्वन् याचमानस्य राघव आत्मानं नाति वर्तेस्त्वं सत्य धर्म पराक्रमः। एवं मधुरमुक्तस्तु गुरुणा राघव स्वयं प्रत्युवाच समासीनं वसिष्ठं पुरुषर्षभः। यथाशक्ति प्रदानेन स्नापनोच्छाद नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च। यन्माता पितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा न स्वप्रतीकरं तत्तो मात्रा पित्रा च यत्कृतं। स हि राजा जनयिता पिता दशरथो मम आज्ञातं यन्मया तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति। एवं मुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम् उवाच परमोदारः सोतं परमदुर्मनाः। इह मे स्थण्डिले शीघ्रं कुशानास्तरसारथे आर्य प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे न प्रसीदति। एवं मधुरम उक्तस्तु गुरुणा। गुरु जी बहुत मधुर भाषा में बोल रहे हैं वशिष्ठ जी। राघव स्वयं प्रत्युवाच है, तो इस प्रकार से जब बहुत ही मधुर वाणी में गुरु जी ने ये वचन कहे तो स्वयं श्री राम उनको प्रत्युवाच है, उत्तर दे रहे हैं। समासीनम वशिष्ठम पुरुषर्षभः, जो विराजमान है गुरुदेव, तो उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं श्री राम बहुत ही शालीनता के साथ, और गुरु जी भी बड़े मधुर शब्द में बोल रहे हैं। तो श्री राम क्या उत्तर दे रहे हैं गुरु जी को? उनको तो रोष पूर्वक उत्तर दे रहे थे जाबाली को तो, और अपने गुरु जी को बहुत एक शालीनता से उत्तर दे रहे हैं।